देखेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को? इनहेरिटेंस में से अगर HERI वाला वर्ड निकालो, क्या है? हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, हेरिडेटरी। हेरिडिटरी मतलब क्या? हमने बहुत कॉमन वर्ड है सुना है, ये तो हेरिडिटी है, ये तो जेनेटिक्स में। इसका क्या मतलब है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो भी चीजें आती है वो पूरी तरीके से सेम आती है कि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं? क्यों चेंजेस होते हैं? एनी आइडिया? अच्छा मुझे ये बताओ, हम हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है? हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? गुड, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 46। ठीक है, 46 का हाफ कितना होता है? 23। तो बेसिकली मदर के पास होते हैं 46 और फादर के पास होते हैं 46, ठीक है। पर वो देते कितना है हमको? 23 प्लस 23। तो हम क्या हुए? 46। समझ में? तो हम भी क्या हुए? डाइप्लॉइड हुए। तो जब ये होता है तो जो मदर रहती है और जो फादर रहते हैं वो अपने अंदर से कितना देते हैं? हाफ, एग्जैक्ट हाफ देते हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस का दूसरा नाम हाफ। तो रिड्यूस हुआ तो रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज हमको इधर देखने को मिलती है। और ये बेसिकली एग और स्पर्म, समझा ना? सेकेंड चैप्टर करोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली ये जो चीजें अपने मदर से जाती है और फादर से जाती है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने मेटरनल फैमिली के साइड दिखते हैं और कुछ होते हैं जो पेटर्नल फैमिली के साइड दिखते हैं, नानी और दादी। समझ में आया? ठीक है। और वेरिएशन वर्ड क्यों डाला गया है? चेंजेस हुआ ना, हाफ ही गया है और हाफ दूसरे का आया है। डू यू फील यहाँ पर कोई मिक्सिंग हो रही है? ये मिक्सिंग हो रही है, तुम लोगों को ऐसा लगता है? ठीक है, दोनों मिक्स हो रहे हैं तुम लोगों को लगता है, ठीक है। आगे देखते कि ये बात सही है कि गलत है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना कि तुम लोग ने हाँ बोले थे, नहीं अभी बोल दिए तो ठीक है। ठीक है, तो हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अभी जॉन ग्रेगोर मेंडल, ठीक है, फादर ऑफ इंडिया कौन है? थैंक यू। ठीक है, तो वैसे ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉन ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, मेंडलीव नहीं लिखोगे। मेंडलीव कौन था? पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री। क्या बोलो ना, क्या किया था? ठीक है, तो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर किसी को पता हो तो। नहीं पता स्टोरी? सक्सेस कब मिलती है इंसान को? हार्ड वर्क से। अरे मतलब जब जिंदा रहते हो तभी मिलती है ना सक्सेस। हाँ, इसको मरने के बाद में। यस यस, ठीक है। पहले के टाइम में स्टडीज बहुत हार्ड थी, अपनी तरह नहीं कि एक बुक पढ़ लिए ये वो। तो ये प्रीस्ट था चर्च का, पता है ना, फादर ऑफ द प्रीस्ट होता है, ठीक है। इसको पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है, इसको टीचर बनना था, बट नहीं, इसको ये फेल हो चुका था, समझ में आया? देन टू उसने फिर वो प्रीस्ट का वो आगे किया, पर इसको एक रिसर्च करता था वो। रिसर्च इन द सेंस ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो फेल हो चुका था, ठीक है। तो उसने, ये कौन सा प्लांट दिख रहा है? पी प्लांट, बटाना, ठीक है, मटर, और लैंग्वेजेस मुझे नहीं आते। तो ये प्लांट पे उसने स्टडीज किया। क्यों यही प्लांट लिया? कोई और भी तो ले सकता था। रीजन क्यों यही प्लांट लिया? क्या उसको क्या पसंद था वो खाने में? नहीं, क्या एक्सपेरिमेंट वो कर रहा नहीं था, पहली बात, क्योंकि उसके पास कोई लैब नहीं है। ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है, 3 मंथ्स का एनुअल पीरियड रहता है। और ये प्लांट में तुमको कोई भी 2 कैरेक्टर दिख रहे थे, समझ में? जो कि टेबल तुमको दिया है पेज नंबर 49 पर, दिख रहे हैं 2-2 कैरेक्टर्स है। और उसके 2 कैरेक्टर है, सीड शेप, पॉट शेप, सीड कलर, पॉट कलर दिख रहा है, ठीक है। फ्लावर एंड ऑल, ठीक है, फ्लावर भी होता है उसका, देखे नहीं वो अलग बात है। तो उसने वो चीज को लिया था और वो स्टडीज करता था। उसके बाद वो मर गया, ठीक है। मतलब हाँ, एनुअली जल्दी, ऐसा मैंगो ट्री करता तो खत्म, एक स्टडी करता तो हो जाता, ठीक है। तो वो बहुत इजी टू, और 2 ट्रेड्स थे मेन, तो ये था कि वो 2 ट्रेड्स काफी अच्छे तरीके से दिखते थे। तो फिर ये मर गया, ठीक है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए और
पहले तो पता है ना गांव में बात बहुत जल्दी फैल जाती थी, और ये तो फिर भी स्टडीज कर रहा था, ठीक है। तो उन लोग ने बोले कि इधर एक इंसान था जो ऐसी स्टडीज करता था, तो उन लोग उसके घर जाते हैं, और जो वर्ड आज हम जीन्स बोलते हैं ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में क्या आती है, जीन्स, वो तभी फैक्टर्स बोलता था, पार्टिकल्स। कुछ तो है फैक्टर्स जो मदर से बेबी में जाते या फादर से बेबी में जाते, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने खाली वो वर्ड को चेंज कर दिया, समझ में, बट पूरा आउटलाइन, पूरी स्टोरी ये बताकर ही गया था, समझ में आया। तो दो साइंटिस्ट ने जब उसकी रीडिंग्स लिए, जब पूरी पढ़ाई की, तो इसकी हर बात सही थी, हर चीज सही थी, इसके लिए उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, ठीक है। देखो, फैक्टर को जीन बोला गया, बस यही टर्मिनोलॉजी है। जो फैक्टर वर्ड था उसको चेंज करके क्या रख दिया है, जीन। व्हाट इज अ जीन? जीन तो तुम लोग बोल देते हो, हाँ, डीएनए क्या, बोलो, मैं बता देती हूँ, ये तुम्हारा डीएनए है, सेल में डीएनए फॉर्म में है, सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए फॉर्म में ऐसा ही रखा जाता है। 11th वाले बोले अगर हाँ, किस फॉर्म में रखा जाता है, बताओ अगर नहीं पता है तो। डीएनए बहुत ही लंबा थ्रेड है, ठीक है, और अपना सेल इतना सी है। सेकेंड चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ोगे बारे में, 4th चैप्टर में, सॉरी, देखा। अब मैं इसको इतनी से एरिया में कैसे फिक्स करूंगी, बोलो, थ्रेड है ना, क्या करूँ, कॉइल करेंगे। तो ये है तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट, इसको मैं कॉइल करूंगी, देखा कॉइलिंग, ये कॉइलिंग को क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन, स्ट्रैंड्स। डीएनए को अनकॉइल करते हो तब स्ट्रैंड बोलते हो, इसको हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन, क्या बोलेंगे, याद रखो, अपनी बुक में लिखो, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें मैं पूछूंगी। इसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। बायो में, बायो में जो ईयू वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन बोला ट्रू, वेरी गुड, ईयू मतलब ट्रू। तो हाँ, ईयू वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रू, ठीक है। और कहाँ पढ़े यू, यू ईयू वाला वर्ड स्टार्टिंग में कहाँ पढ़े, कौन बोला ऐसा लेम जोक, इंग्लिश में तो, मराठी तो पढ़ नहीं रहे, बोलो, ईयू वाला वर्ड कहाँ पढ़े, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वापस जोर से बोलो, यहाँ बहुत बहरे लोग हैं, बोलो, यू, यू कैरियोट्स, कैरियो मतलब, वेरी गुड, फिर से ताली बजाओ। तो मतलब बस बस ठीक है, ईयू मतलब ट्रू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस, जो हम है, हमारे सेल्स हम किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में, और जो बैक्टीरिया फंगाई है वो किस में आएंगे, प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब, प्रो मतलब फॉल्स, प्रो मतलब प्रीमिटिव, फर्स्ट, जो पहला है। पहला हर ऑर्गेनिज्म जो आया है वो डेवलप्ड आया है कि नॉट डेवलप्ड आया है, नॉट डेवलप्ड, तो इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में। दो तरीके के सेल्स है, बहुत बेसिक है, आना चाहिए, बायो ड्रॉप करना है या नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट अपने अंदर क्या चल रहा है उतना पता होना चाहिए, हम कौन से सेल्स, हम यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर, थैंक यू, तो हम मल्टी सेल्यूलर है, तो हमारा सेल कैसा है, यूकैरियोट, समझ में आया। और जो बैक्टीरिया जो भी है उनका क्या है, प्रोकैरियोट, समझ में आया। वो लोग क्या है, यूनिसेल्यूलर है क्या मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और यूकैरियोट से वो यूनी रहेगा और मल्टी रहेगा कि सिर्फ मल्टी रहेगा, दोनों रहेगा, तो समझा ना। यूकैरियो में यूनी भी आएंगे मल्टाई भी आएंगे, और प्रो में सिर्फ यूनी आएगा। अब मैं इधर से पूछती हूँ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि क्या दो बोल रहे हैं, रीजन, अब तुमसे पूछूंगी रीजन, तुमने फॉल्स बोले ना, ऑल नहीं, तो क्यों फॉल्स, बोलो, बोलो, तुमने फॉल्स बोले ना, क्यों तुमको ये स्टेटमेंट झूठ लग रहा है, नहीं,
वापस से ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा, यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक में आएगा यूनी और मल्टी। मेरा क्वेश्चन क्या था, ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, और तुमने बोले फॉल्स, करेक्ट? तो तुमने क्यों बोले फॉल्स? ट्रू है अभी, अच्छा अच्छा, ट्रू क्यों है? मैंने ये थोड़ी बोला तुम गलत हो, तुम ट्राई करो। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? दोनों में यूनी, प्रोकैरियोटिक में भी आता है, यूकैरियोटिक में। मैंने क्या बोली, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, नो, सम आर यूकैरियोटिक ऑल्सो। नहीं समझा? किसको नहीं समझा? प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा, यूनी, यूनी, यूकैरियोटिक में आएगा, मेरे को एक तो उसके फोटो पे बनाने भी नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन क्या था, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, ये और एक है, तो सब लिविंग की बात हो रही है ना। ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, ऑल सही है, क्यों? कुछ यूकैरियोटिक भी है ना, बस वही मेरा क्वेश्चन था। इंग्लिश में पूछ ले, इसलिए क्या इंग्लिश वीक है सबका? ठीक है, तुमसे पूछना चाहिए था, क्योंकि तुमको तो क्वेश्चन ही गलत सुनाई दिया था। मेरे को मालूम था कि ये आंसर है, ठीक है, थैंक यू। समझा ये? ओके, तो ये हमने क्या बोला था कि जो डीएनए में फिक्स करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉइल करना पड़ेगा। और मैंने किसी तुम्हारे ही मुंह से सुनी थी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में क्या जानते हो? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, हाँ ठीक है, इधर इधर बताओ, बोलो। बेसिकली तुम्हारा सेल की पैकेजिंग होती है, सेल पैकेजिंग मतलब मॉल में क्लोथ्स, कपड़े लेने जाते हो, ऐसे ही लेकर आ जाते हो हाथ से कि वो फोल्ड करती है। क्यों फोल्ड करती है? क्योंकि वो बैग में फिक्स होना चाहिए, जॉब है उसका। फोल्ड तो बैग में रखने की। अच्छा, तुमको कहीं ट्रैवल करना है तो तुम बैग में फोल्ड करते हो, तुम्हारा जॉब है, बैग के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हो ना कपड़े, ठीक है? तो सेल को भी, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को, इनको कॉइलिंग किया जाता है। कॉइलिंग मतलब क्या, रील पता है ना, धागे का जो आता है उसको हम कॉइल करते हैं, ठीक है? धागा कितना लंबा रहता है, ठीक है? तो वैसे ही यूक्रोमैटिन, मतलब ट्रू फॉर्म में सेल का पैकेजिंग किस फॉर्म में रहता है, यूक्रोमैटिन। तुम ये नहीं बोलोगे कि डीएनए फॉर्म में, हम क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमने सेल डिवीजन पढ़ाई की है कि नहीं की है? जितना भी प्रोफेज मेटाफेज 10th से पढ़ते आ रहे हो, तो तुमने कहीं पर भी ये नहीं देखो कि डीएनए हम क्या बोलते थे, क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते थे। समझ में आया? क्योंकि सेल में उस फॉर्म में वो रहेगा, यूक्रोमैटिन। अब सेल को डिवाइड होना है, क्या होना है, डिवाइड। सिर्फ तभी ही क्रोमोसोम अपीयर होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि सेल के अंदर क्रोमोसोम है, नेवर। सेल के अंदर क्रोमोसोम कब बनेगा, जब सेल को डिवाइड होना है, ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझा? तो जब सेल को डिवाइड होना रहता है, तो ये यूक्रोमैटिन दिखा, ये यूक्रोमैटिन कैसे हो जाएगा, क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? टाइट, हाईली कॉइल्ड है। ये कॉइल्ड है और ये क्या है, हाईली कॉइल्ड है। इसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन। और ये हेट्रोक्रोमैटिन इसी फॉर्म में नहीं रहेगा, ये फॉरन ऐसे बन जाएगा क्रोमोसोम। समझ में आया? क्रोमोसोम में वो ऐसा हाईली कॉइल्ड है, समझ में आया? ठीक है, ये तुमको चैप्टर 4 में दिया हुआ है, तो इतना समझा। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, HH, हाईली कॉइल्ड, which will make a chromosome only when there is cell division। अभी मैंने क्या बोला था, हर उसके दो ट्रेट्स मिलते हैं, ठीक है? अब तुम एक वर्ड पढ़ते हो डोमिनेंट और एक वर्ड पढ़ते हो रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब क्या, और रिसेस जिसके पास, किसके पास इधर सबसे ज्यादा पावर? दो दो, अभी 3 लोग हैं तो जाने दो, दो दो में से किसी एक के पास पावर होगी, होगी ना? कोई तो होगा ना जो तुमसे ज्यादा अच्छा होगा, और तुम भी किसी चीज में ज्यादा अच्छे रहोगे, है ना? कुछ होंगे जो सोने में अच्छे रहेंगे, ठीक है? तो मैं देखना चाहती हूँ कि इधर थोड़ा डीप में देखो इसको,
पहले तो सीट शेप की बात हुई है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज नोट करो, तुम लास्ट बेंच पे बैठे हो तब भी मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहे हो। इधर और भी मैं एक चेयर लगा के बीच में बिठा सकती हूँ, या तो नीचे बिठा दूंगी, सोच लो। तो पहले हम किसकी बात करें, सीट शेप की, ठीक है। कहीं पर भी सीट शेप और सीट कलर साथ में नहीं बैठा है, देख लो, ध्यान रखो ये बात को, ध्यान रखना, ठीक है, अलग अलग है। तो ये बात एक पेज बाद हम जाएंगे तब भी याद रखना। और एक बात क्या रखोगे, मिक्सिंग वाली, जो तुम लोग ने बोले हो, ठीक है, बोले थे ना कि मिक्सिंग हुई, 23 मिक्सिंग हो गई, ठीक है। तो हमने सीट शेप की बात की है, दो कैरेक्टर्स की बात की जा रही है, सीट शेप, राउंड और रिंकल। कभी मटर को देखे हो, मम्मी की हेल्प की है, इसको हम ऐसे फेंक देते रे, ये इतना वो बेचारा ऐसे रिंकल्ड होता है। रिंकल्ड मतलब झूरिया, ठीक है, तुम लोग को तो रिंकल्स नहीं है ना अभी, आएगी, यस, ठीक है। सीड कलर येलो और ग्रीन, लोगों को लगता है कि ग्रीन डोमिनेंट है और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो तुम चीजें देख रहे हो वो कैसी है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो इसके लिए तुमको ग्रीन ज्यादा दिखता है, वो आर्टिफिशियल लेवल पे ज्यादा दिखता है, पर डोमिनेंट क्या है, येलो, रिसेसिव क्या है, ग्रीन। पॉट शेप, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, समझ में आया दोनों का, ये ज्यादा देखने को मिलता है ना हमको, ठीक है। और ये वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, किसमें, इधर, इधर क्या लिखा है, आएंगे पॉट कलर पे, उसको बुरा नहीं लगेगा। पॉट कलर डोमिनेंट कौन सा है, ग्रीन, लेकिन सीड कलर कौन सा डोमिनेंट है, येलो। ये डिफरेंस याद रखना, ये गलत करोगे पूरी क्रॉसिंग गलत हो जाएगी, बहुत इजी है क्रॉसिंग, ठीक है। ये क्या है, येलो। फ्लावर कलर, जो फ्लावर आज से पहले नहीं देखे हो फिर भी है फ्लावर, पर्पल, व्हाइट। फ्लावर लोकेशन, अच्छा एक्सियल मतलब क्या, ऊपर, नीचे तो, मेरे हाथ एक्सियल है, अरे 11th में पढ़े ना स्केलेटन एंड मूवमेंट, क्या था, दो वर्ड थे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब बीच में, क्या क्या है बीच के बोन्स बताओ जरा, इतना बोले हो तो, ठीक है। और एक्सियल लिम्स आते हैं साइड में, ठीक है। टर्मिनल मतलब स्टॉप, CST टर्मिनल है ना, हाँ, टर्मिनल मतलब ही स्टॉप, उसके आगे कुछ है क्या, नहीं, वहां पर ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। और टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड, जैसे क्लास का टर्मिनल पॉइंट है ये, इसके आगे शिफ्ट करके जा सकते हो क्या, नहीं। तो टर्मिनल मतलब तुमको यहाँ फ्लावर दिख रहा है, ये है स्टेम, इधर फ्लावर, टर्मिनल, इसकी ग्रोथ नहीं होगी अभी। एक्सियल ये होता है, समझ में आया। जब भी कोई भी स्टेम के ऊपर टर्मिनल पॉइंट पर फ्लावर ग्रो हो जाता है तो उसकी हाइट आगे ग्रो नहीं होगी। फ्लावर के क्या बीच से स्टेम ग्रो होगा, देखा है कभी रोज के बीच में से आ रहा है स्टेम, साइड से, हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, जब तक इधर फ्लावर नहीं ग्रो हुआ है तो वो स्टेम ग्रो होता जाएगा, साइड से फ्लावर आते जाएंगे। लेकिन जिस मोमेंट टर्मिनल एंड पर फ्लावर आ गया तो वो स्टेम की ग्रोथ अब रुक जाएगी, नहीं होगी, समझ में आया। और एक क्या डिफरेंस तुमको दिखा, शॉर्ट फॉर्म्स में देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है, हाँ क्या है, अपर मतलब कैपिटल में, इधर कैपिटल बोलो, अपर केस कैपिटल है और इधर स्मॉल लेटर्स है, ये सी ये सब नहीं लिखना है हमको, ठीक है। बेसिकली तुमको जब भी कोई डोमिनेंट वर्ड होता है, डोमिनेंट मतलब क्या, दो लोग बैठे थे, ठीक है, पर कोई एक जो रहेगा वो दूसरे के प्रेजेंस में अपने आप को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एक करेगा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का ऑपोजिट क्या है, हाँ, सप्रेस, क्या बोलेंगे, सप्रेस, समझ में आया। तो एक एक्सप्रेस करेगा और एक सप्रेस करेगा, समझ में आया। कभी जब दोनों बैठे हुए, एक हट जाएगा तो वो तो एक्सप्रेस करेगा ही ना, ऐसा नहीं, एक प्रेजेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते,
फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा डीएनए का फ्रेगमेंट था, समझ में आया, ठीक है। और ये तुम्हारे बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है न्यूक्लियोटाइड्स के नाम? 4 है, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स। हाँ सही बोले, लास्ट वाला सी वाला रह गया, साइटोसाइट। आरएनए में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, डिजर्व, वी डिजर्व। समझ में आया? जहां जहां डीएनए में थाइमीन है वहां वहां आरएनए में यूरासिल रहेगा। समझ में आया? इतना तो आना ही चाहिए, पर नहीं आता तो भी हम सीख लेंगे, वो तुमको सिखा देगा, ठीक है। तो हम एक करेंगे एक्सप्रेस और एक करेंगे सप्रेस। अभी ये जगह है, ये फ्रेगमेंट को मैं निकालती हूँ, ठीक है। उसमें से जो एक पार्ट अपने आप को शो करेगा वो एग्जाम्पल ग्रीन कलर का है, समझ में आया? तो बच्चे में ये दोनों जाएगा, बच्चे में ये दोनों जाएगा, लेकिन दिखेगा कौन सा? ग्रीन वाला दिखेगा, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल इसके कर्ली हेयर है, ठीक है ही, नील के भी कर्ली हेयर है। किसके कर्ली हेयर है घर में? और मम्मी के कर्ली बाल। और ये अच्छा नहीं, कर्ली बाल डोमिनेंट है। अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम सब भी स्ट्रेट की कैटेगरी में कोई भी नहीं है, मैं स्ट्रेट कैरेक्टर जो बाल का है वो रिसेसिव है। अब बोलेंगे मिस ये भी स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नहीं है। कैसे स्ट्रेट बोल रही हूँ मैं? परफेक्ट आइनिंग वाले स्ट्रेट तुमको दिखते हैं जल्दी? अभी है वो इधर, ठीक है, इधर नहीं है ना, वरना मैं दिखाती। आयन स्ट्रेट पता है वो कब कब बहुत रेयर देखने को मिलते, वो भी नेचुरली किसी के एकदम स्ट्रेट है तो, ठीक है। तो वो कैसा ट्रेट है? रिसेसिव। और डोमिनेंट ट्रेट क्या है? कर्ली है। आई कलर के बारे में क्या ख्याल है? रिसेसिव है ये, उसका आई कलर अलग है, ठीक है। रिसेसिव मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि रिसेसिव नहीं दिखता है। चांसेस किसके ज्यादा है दिखने के? डोमिनेंट के, लेकिन रिसेसिव भी दिख सकते हैं। दिख रहा है रिसेसिव? उसका आई कलर अलग है, कलर्ड आई कलर है। डोमिनेंट आई कलर क्या है? ब्लैक, समझ में? हेयर कलर डोमिनेंट कौन सा है? ब्राउनिश। जेट टैंग नहीं बना रहे, समझा? जेट ब्लैक हेयर कलर बहुत कम देखने को मिलता है, एकदम जेट। शू पॉलिश देखिए ब्लैक कलर की, वैसे ब्लैक कलर के हेयर जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, समझ में? हेयर लाइन की बात करो, सबकी हेयर लाइन स्ट्रेट है? नहीं। बताओ, तुम्हारी हेयर लाइन दिख भी नहीं रही है, तो इधर तक तो बाल है, स्ट्रेट है हेयर लाइन। किसी को है विडो स्पीक? इसका शायद तुम्हारा हेयर लाइन ऊपर नहीं है। तारीख, वी फाउंड वन। लिखा? हाँ है, बट बहुत कम। तारीख हेयर लाइन दिखाओ। W, M बोल सकते, उल्टा W है, M लिखा। हाँ तो ये वाला कैसा रहेगा? स्ट्रेट हेयर लाइन होगा। और ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन ज्यादा क्या हो गई है अभी? रिसेसिव ज्यादा हो गई है, समझ में? लेकिन डोमिनेंट देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? विडो स्पीक। क्या बोलते हैं? पेज नंबर 61, वी शेप हेयरलाइन बोला गया है। बस इतना ही, ज्यादा मत पढ़ो, वो पढ़ेंगे हम। अभी जो भी चीज डोमिनेंट होती है उसको लिखेंगे हम कैपिटल लेटर्स में, और वो भी 2। समझ में आए? क्यों 2? XX और XY बोलते हैं ना, 2 पेयर्स में होती है हर चीज। तो अगर, और 2 लेटर अलग नहीं जाएंगे, मेरी बात सुनो, जो लेटर कैपिटल में वही लेटर स्मॉल में लिखोगे। ये राउंड रिंकल्ड है, कुछ बच्चे बोलेंगे मिस कैपिटल आर स्मॉल w नहीं, स्मॉल आर ही। समझ में आया? इतने लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तुमको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लर्न, क्या लर्न करना है? पॉड कलर,
नहीं, तुम्हारा ऐसे रिएक्शन देखा मैंने, ठीक है। ग्रीन येलो में स्मॉल जी है, समझ में आया? तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इतना पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, जिसका आंसर तुमको दिया हुआ है। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, पेज नंबर 49 पर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। इतना तुम छोटा लिखोगे। हाँ, रीड करो फटाफट। इधर भी दिए हुए रीजन, बट उधर से देखो, दिख रहा है ऋषि। टोटल कितने कैरेक्टर्स पढ़े अभी हमने? 7। गिन लो। तो तुमने कैसे जवाब दिए? कहाँ लिखे 5? रीजंस 5 है, कैरेक्टर्स कितने? बोल लिए। ऑल द टर्म्स जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं, थैंक यू। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे जो डेफिनेशंस दिए हुए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, और इसको तुमको जैसा दिया है वैसे ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि डिफाइन द फॉलोइंग है, रट्टा मारना ही पड़ेगा। समझ में आया? वर्ड टू वर्ड लिखना है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलता है? ये पूरी लिस्ट है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? हमारा क्या कैरेक्टर है? कौन बोला हीरो? अच्छा, नहीं बोला। उसने ही बोला, ये बीच वाले ने बोला है बस। हाँ, पूरी क्लास तुम्हारे अगेंस्ट है, देख लो। फीचर, समझ में आया? फीचर क्या होता है? कोई भी चीज से जिससे तुम डिफाइन हो रहे हो। ठीक है, ये हाइट ऑफ द स्टेम बोल रहा है, जाने दो। ट्रेट, ट्रेट क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आया है, ठीक है, और वो डिटेक्टेबल है। जैसे इसकी नाक इसके डैडी की तरह दिखती है, कैरेक्टर भी, और मैं डिटेक्ट भी कर पा रही हूँ। तो छोटे बच्चे को 6 महीने तक डिटेक्ट ही करते कि आज वो किसकी तरह दिख रहा है, आज किसकी तरह दिख रहा है ना? अब तुम लोग किसकी तरह दिख रहे हो क्या पता। फैक्टर, फैक्टर क्या है? वो जीन की ही बात कर रहे हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है जो आगे एक्सप्रेस करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। जीन क्या है? अच्छा, वो जीन का बात रह गई थी ना? नहीं, जीन मैंने बोला नहीं था। ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। डीएनए के अंदर अगर मुझे कुछ काम करना है, या कोई हेयर कलर या हेयर वॉल्यूम, हेयर साइज पर मुझे देखना है, तो मैं एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे काम करूंगी ना। ये पूरा डीएनए तो मैं इधर काम करूंगी, तो वो इतने से पार्ट को मैं क्या बोलूंगी? जीन। डीएनए है ये, डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन पढ़े है ना? किसका होता है फ्रेगमेंटेशन? और क्या बोले तुमने? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या है? दीवार पे लगता है ना बारिश के टाइम। अरे म्यूकस बोला है वो। अलील्स, अलील्स क्या? अलील्स मतलब जो अभी हमने वो मैंने लैडर बनाया था ना बीच में रेड कलर का, ये अलील्स है। अलील्स, अलील्स, अलील्स। अलील्स बेसिकली क्या होते हैं? हेयर कलर।
ब्लैक ब्राउन। आई कलर, कलर्ड, ब्राउन, हेजल, ब्लैक। कौन ज्यादा दिखेगा? ब्लैक यार। समझ में आया? डोमिनेट समझ में आया? दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे दो से ज्यादा होंगे? अब मुझे ये क्वेश्चन का जवाब। क्यों अफ्रीकन जितने ब्लैक रहते हो तुम? इंडियंस में व्हीटिश कलर है, ना ज्यादा फेयर ना ज्यादा। हाँ गेहूं कलर ही बोलते हैं, हाँ। एंड अगर देखा जाए तो पूरे स्किन कलर के जो चार्ट में सबसे ब्यूटीफुल कलर वही है। ज्यादा गोरे भी नहीं अच्छे लगते और ज्यादा। मेरे को बताओ ये बात, मेरा क्वेश्चन स्किप करा दिया तुम लोग ने। अभी मैंने क्वेश्चन पूछी थी। हाँ दो से ज्यादा क्यों रहते? अलील्स, ये तीन बैठे ना। इतनी स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है। बोलो, डीएनए के फ्रेगमेंट से मैं हटा सकती हूँ कोई चीज? 4, 5, 8 भी बैठ सकते। अब बोलो तो आपको क्या करना है? तीन मुझे, हाँ मुझे रीजन बताओ। मुझे पता है रीजन, मुझे जानना नहीं है। कौन बोला आपको करना? अच्छा वो बोला अभी मेरे आपके सामने भी। मैं बताऊं मेरे को क्या करना है? बोलो। कैरेक्टर आ रहे, फादर से कुछ कैरेक्टर आ रहे, तो एक एक ही बैठना चाहिए ना। एक मदर का कैरेक्टर, एक फादर का कैरेक्टर। नहीं, एक मदर का रहेगा और एक एक्स्ट्रा रहेगा। क्या एक्स्ट्रा कहाँ से आया? गुड, फैमिली के अंदर से। फैमिली के अंदर से। मतलब फादर के पास अपने पहले के भी दादा के उससे कुछ आया रहेगा, तो हो सकता है ना। समझ में? उन सब में से एक्सप्रेस कौन होता है? एक ही। तो वो जो जहां पर एक ही चीज बैठी है, मतलब हेयर कलर, तो ये हेयर कलर हुआ। समझ में आया? आई कलर तो आई कलर, ठीक है। तो वो चीज को हम बोलेंगे अलील्स। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट और रिसेसिव में नहीं बताऊंगी। which expresses themselves is dominant, which suppresses themselves is recessive। और एक वर्ड दिया हुआ है हेट्रोजाइगस कंडीशन, रहने दो। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, इतना याद रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कैरेक्टर्स देखे थे हमने, कैपिटल आर दोनों सेम कैपिटल है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। लेकिन अगर तुम लोग बोल रहे हो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, रिसेसिव है, लेकिन क्या हुआ? लेटर तो सेम है, हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको? ये राउंड है, ये रिंकल्ड है, ये क्या होगा? राउंड ही होगा। हाँ, क्योंकि एक डोमिनेंट आ गया ना। समझ में आई मेरे बात? ये चीज हमको देखने को मिलेगी अभी। ये राउंड है, ये भी, ये रिंकल्ड है, लेकिन ये राउंड रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया है, तो इसके लिए हम उसको राउंड बोलेंगे। इधर वो आएगा नहीं, मतलब ऐसा अगर प्रेजेंट रहता है तो तुम उसको क्या नाम दोगे? राउंड। रिसेसिव आएगा, मैंने क्या बोली? रिसेसिव शो करेगा अपने आप को, लेकिन उसका चांस कम रहता है। अभी हम क्रॉसिंग पढ़ेंगे जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन चांस बहुत कम रहेगा उसका दिखने का, और डोमिनेंट ट्रेट दिखने का चांस ज्यादा होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये प्योर है और ये हेट्रोजाइगस है। इसको होमोजाइगस बोलेंगे, इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ये कब प्रॉब्लम दे सकता है हम देखते हैं। समझ में आया? वो अब क्रॉसिंग करेंगे तो समझ में आएगा। फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, और ये वाले अभी मैं नहीं बताई। प्योर लाइन समझा ना? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझा? हाइब्रिड मतलब तो अलग, हाँ ब्रीड के। अभी हम क्रॉसिंग देखते हैं। नहीं ये नहीं था, वैसे भी मुझे लिखना है। कौन बोल रहा है वेलकम? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनो मतलब क्या? सिंगल, वेरी गुड। तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करेंगे। कितने कैरेक्टर की? फर्स्टली हम देखेंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स के बिना क्रॉसिंग नहीं हो सकती, ठीक है।
आगे के जो डेफिनेशन है वो क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, तो तुम क्रॉसिंग जैसे करते जाओगे तुमको पता चलेगा। थोड़ा दिमाग खोल कर देखो क्रॉसिंग को। पेरेंट्स कौन सा कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर कौन सा लेंगे ऑफ द, ठीक है हाँ, प्लांट की बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है इधर, हाइट ऑफ द स्टेम ले रहे हैं। तो दो तरीके के, टॉल और ड्वार्फ, ड्वार्फ, समझ में आया। तो टॉल तो कौन सा लेटर है, टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, और ड्वार्फ क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो पेरेंट्स के दो कैरेक्टर, दो टाइप में मैं लिखती हूँ। फर्स्टली मैं लिखूंगी फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब फ का साउंड याद रखो, फिजिकली, जो मेरे को फिजिकली दिख रहा है, समझ में, एक दिख रहा है मुझे टॉल है और एक दिख रहा है वो ड्वार्फ है, तो मैं बोलूंगी, लिखूंगी इधर टॉल क्रॉसिंग ड्वार्फ, ठीक है। जेनोटाइप मतलब जो मेरे को दिख नहीं रहा है, जो उसके जीन्स में प्रेजेंट है, जैसे हाँ कैपिटल टी कैपिटल टी। इससे पहले जब मैंने बताई कैपिटल आर स्मॉल आर, वो दिखेगा कैसा, राउंड दिखेगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी क्या दिखेगा, टॉल। लेकिन जेनेटिकली वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये बात समझ में आई। एक इंसान तुमको टॉल दिख रहा है, उसके दो रीजन होंगे, या तो उसका जीन कैसा है, दोनों कैपिटल है, या तो एक कैपिटल और एक स्मॉल है। वो हमको दिखता है क्या नेकेड ऐसे नहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट। तो वो जीन्स, हमारे अंदर क्या जीन्स प्रेजेंट है तुमको पता है, नहीं, जो दिख रही है बस वही पता है ना फिजिकली, लेकिन जो अंदर हिडन है वो दिख रही है क्या अपने को, नहीं। तो जेनोटाइप में लिखूंगी, समझ में आया। ये दोनों में से एक एक ट्रेट निकालो, एक एक वो निकालो, तो क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। समझ में आया, गैमेट ही एक, ठीक है, ये गैमेट है, लेकिन ये क्रॉसिंग करके जो हमको पहली जनरेशन मिली है उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सेल्फिंग ऑफ F1। सेल्फिंग मतलब टू का सेल्फिंग करो, मतलब 2 × 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इंटू, मतलब सेल्फिंग ऑफ F1 बोल रही हूँ ना। तो ये बोल सकते हैं, समझ में आया। ये क्रॉसिंग से हमको मिलेगी F2 जनरेशन। कैसे देखते हैं, मुझे पहले तो हमको एक बॉक्स बनाना है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, 2 गैमेट्स और उसमें 4 वो है। तो ये जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ उसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, देख लो डेफिनेशन हर क्लियर होता जा रहा है इधर, ठीक है। फर्स्ट वाला बॉक्स क्या रहेगा, पेरेंट्स है, एक मेल फीमेल है, समझ में आया। तो फीमेल और मेल का, मेल फीमेल का मैंने सिंबल बनाई हूं इधर, इधर, समझ में आया, ये मैंने फिल किया। फर्स्ट का फर्स्ट से, यहाँ इधर का फर्स्ट ये है और इधर का फर्स्ट ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट इसका सेकेंड, कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट वाला इधर से हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी, पर लेटर कौन सा कैपिटल लेटर पहले आएगा। तो तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे, रिसेसिव दिखता है, लेकिन चांस सबसे ज्यादा कम है। समझो 4 चांसेस है ना, 4 पॉसिबिलिटीज है, हाँ तो दिखेगा एक ही। तो जब तुम ये देखते हो पॉसिबिलिटीज, जब तुम देखते हो तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, एक सेकेंड मेन चीज लिखना है, इसको मैं क्या बोलूंगी, टॉल, टॉल। अभी रेशियो लिखना है, किसका रेशियो लिखेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो। मुझे बताओ फेनोटिपिकली टॉल कितने, लेट मैंने जो जो स्पेलिंग्स लिखी है 3 टॉल है और एक, तो फेनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। जेनेटिकली एक ही प्योर टॉल है,
जिसके दोनों लेटर्स कैपिटल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, जेनोटाइप। तो समझ में आया? हमने जब क्रॉसिंग, तुम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रॉसिंग की ना, एक्स एक्स और एक्स वाई, समझ में, वहां पर डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, पर एक बच्चे में कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 4, मतलब 50-50 था ना, एक, 2 बॉय और 2 गर्ल की पॉसिबिलिटी थी, करेक्ट। यहाँ पर मैं जब प्योर चीजों को मेटिंग करवाती हूँ तो ज्यादा चांस किसका है आने का? टॉल का चांस ज्यादा है, समझ में? ड्वार्फ का कम है, पर आ सकता है ड्वार्फ, समझ में आया? तो जो गार्डन्स रहते हैं और ये, तो उधर सुपीरियर क्वालिटी के सीड्स लिए जाते हैं, समझ में आया? क्योंकि वो डोमिनेंट है, ठीक है। और दूसरी एक बात, तुमने एक बहुत अच्छी बात क्या नोट की हो, कि अगर एक चीज, अभी मेरा गार्डन है जिसमें ना मेरे प्लांट्स बहुत छोटे, ड्वार्फ साइज के, ठीक है, मुझे उसको चेंज करना है, समझ में आया? तो मैं एक तरीके से अपने जो गार्डन का डिफेक्ट है उसको सही कर रही हूँ। इसको बेसिकली डिफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिसेसिव वाले को क्या बोला जाता है? डिफेक्ट। तो अगर मैं डिफेक्ट को ये वाले टॉल से अगर मेटिंग करवाऊंगी प्योर टॉल से, तो क्या होगा? मेरे गार्डन में अब चांसेस टॉल के होने के ज्यादा हो जाएंगे। ड्वार्फ होगा भी तो एक होगा, समझ में आया? 25% चांस होगा, 75% चांस किसका है? टॉल का। उसमें से भी 50 हेट्रोजाइगस है और 25 होमोजाइगस टॉल का। समझ में आई बात? ये है तुम्हारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये जो प्यूनेट स्क्वायर के जनरेशन को हम बोलते हैं F2 जनरेशन। पहले जब अगर तुमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है, अच्छा ये किसी, अभी तुम कोई भी उसके बारे में लिख सकते हो। अगर मैं बोलूंगी सीड कलर के बारे में लिखो, सीड कलर डोमिनेंट कौन था? येलो, और रिसेसिव ग्रीन, तो ऐसे क्रॉसिंग कराओगे। क्या आता है अगर देखा जाए इसके हिसाब से, तो क्या आएगा? एक होमोजाइगस आएगा, रेशियो विल रिमेन द सेम थ्रू आउट, समझ में? हाँ, वही आएगा, क्योंकि समझ में आए? 2 डेफिनेशन है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, वो रुक जाओ, वो अभी नहीं करना। समझ में? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन देयर इज डिस्कशन ओनली अबाउट वन कैरेक्टर, दैट्स व्हाई मोनो हाइब्रिड। समझ में आया? डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हम देखेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जाते हो तो इतना सिंपली मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं होता है, समझ में आया? एक एक साथ ज्यादा कैरेक्टर्स की बात होती है, समझ में? अभी तुम्हें क्या हाइट का लिखोगे, उसका लिखोगे नहीं, एक साथ। अगर एक साथ मुझे लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो ना, राउंड, कैपिटल आर, और नहीं नहीं, रिसेसिव जाने दो, सिर्फ डोमिनेंट की बात करो। ये तो कैपिटल आर कैपिटल है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल डी कैपिटल, तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं, समझ में आया? मेरी बात समझ में? सारे कैरेक्टर्स की अगर बात मैं एक साथ करूँ तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आई, तो तुमको ये वर्ड्स देख के क्या समझ में आएगा कि कितने कैरेक्टर्स की बात हो रही है? समझ में? तुमको बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सिर्फ मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड है, समझा? वैष्णवी, स्टार्ट राइटिंग द, तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है? सीड, शेप एंड सीड कलर, तो दोनों की बात एक ही टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है? तो सीड कलर कौन सा डोमिनेंट है और सीड शेप कौन सा डोमिनेंट है? शेप था, कलर इज येलो डोमिनेंट एंड शेप, सीड की बात हो रही है। सीड कलर पॉट शेप ऐसा नहीं जाओगे तुम, या तो पॉट कलर पॉट शेप जाओ या सीड कलर सीड शेप जाओ, समझ में? सीड कलर डोमिनेंट क्या है? येलो, रिसेसिव है ग्रीन, सीड शेप है राउंड और रिंकल, ठीक है? तो पहले तो तुमको अपना रफ वर्क में जो करना है मैं साइड पे करती हूँ। सीड शेप, पहले सीड शेप और राउंड, करेक्ट? कलर येलो, इसका स्मॉल आर रिंकल, स्मॉल वाई ग्रीन। ये हुआ तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट्स। क्या हुआ है? पेरेंट्स, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। नीट में जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अगर मैं ऐसा लिख दूं,
सीड शेप, सीड, कलर, पॉड, शेप। समझा? हाँ, आगे समझ में आया? ऐसे लंबे लंबे अभी तुमको नहीं आएगा, वो नीट वालों के लिए है क्योंकि बड़े बड़े रेशियोज रहते। तो अगर तुमको आ भी जाता है, वैसे तो देर इज नो चांस, पर तुमको समझेगा ना किसकी बात हो रही है। 7 कैरेक्टर्स में से कुछ भी दे, ठीक है? तुमको पेरेंट्स बनाने आ गए, ठीक है? मेन अगर तुम्हारा पेरेंट्स रॉन्ग है तो तुम्हारा पूरा क्रॉसिंग रॉन्ग रहेगा। पेरेंट्स, फेनोटाइप क्या रहेगा? राउंड, ठीक है? नेक्स्ट हम जेनोटाइप देखेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्रॉसिंग में। समझ में आया? F1 जनरेशन कैसे निकलेगी? अभी पहले 2 लेटर्स थे तो 2 में से 1 निकलता था, अभी 4 लेटर है तो 2 निकलेंगे। एक आर, समझा? पक्का? कैपिटल आर में से 1 आर निकला, रिसेसिव में से 1 आर निकला, डोमिनेंट येलो में से 1 वाई निकला और रिसेसिव ग्रीन में से 1 वाई निकला। का नाम क्या होगा? राउंड येलो। क्यों? मैंने हमेशा बोली हूँ डोमिनेंट का ही नाम तुम्हारे F1 में आएगा। ये दोनों में देखा जाए तो इसको राउंड ही बोलेंगे और इसको येलो ही बोलेंगे। क्या डिफरेंस है? वो होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। समझा? उसका डिसएडवांटेज हमको बाद में देखने को मिलेगा। क्या बोलूंगी मैं? ये राउंड येलो सीड्स। इसकी भी मैं क्या करवाऊंगी? ये अपना F1 जनरेशन। ऐसा मतलब F1 जनरेशन। यहां पर तुम्हारे बनेंगे गैमीट्स। क्या बनेंगे? बहुत इजी है गैमीट्स बनाना। फर्स्ट और एंड याद रखो। गैमीट्स बनाने के लिए 4 लेटर नहीं सही है। मेरी बात समझ में आया? हम क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई 2 ही लेटर्स है ना, इधर तो 4 है, तो गैमीट्स ऐसे हो सकते हैं क्या? नो। तो पहला फर्स्ट याद रखो और लास्ट याद रखो। समझ में आया? 1 आर और 1 वाई। तो मैं क्या करती थी मेरे टाइम पर, मैं पहले कैपिटल लिखती थी, फिर मैं लास्ट वाला स्मॉल लिखती। 4 है, 2 मैंने लिख दी गैमीट्स। समझ में आया? पहला वाला कैपिटल, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन, रिसेसिव। समझा? कैसे रिड्यूस किया? गैमेट्स हमेशा 2 लेटर्स के। समझा? चार गैमेट्स में से फर्स्ट और लास्ट गैमेट की लोकेशन चेंज मत करना। फर्स्ट वाला क्या, ये तुम्हारे कितने हुए? सेल्फिंग किए तुमने। समझ में आया? तो जब तुम सेल्फिंग करोगे तो तुमको क्या मिलना चाहिए? गैमेट्स। तुम ये अगर बॉक्स में फिट करते हो, समझ में आया? जब तुम बॉक्स में फिट करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम बॉक्स में फिट करोगे तो तुम क्या लिखोगे? आर आर, है ना? ऐसा फिक्स करोगे तो ये सही होगा क्या? नहीं, मैं 2 कैरेक्टर की बात कर रही हूँ और ये एक प्लेस में एक ही कैरेक्टर बैठ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया? ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बताएगा? शेप। समझ में आया? पर बात किसकी चल रही है? शेप और कलर की। ये दिखा, ये चेकर्ड बॉक्स में। हाँ, तो इसलिए ये ऐसा ना हो, इसलिए इसको और रिड्यूस करवाया गया। 4 से कितना कर दिया? 2। राउंड येलो इसको भी बोलते हैं, राउंड येलो इसको भी हम बोलते हैं। समझ में? वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली तुम्हारा ये राउंड येलो होगा गैमीट। नेक्स्ट
समझ में आया? इतना तुमको समझा गैमिट्स कैसे बने? इसके पहले का मैं लिख देती हूँ। यही था ना, सेल्फिंग था जो हमारा। ठीक है, गैमिट्स बने। अब ये गैमिट्स कहाँ जाएंगे? हमारे प्यूनेट स्क्वायर में जाएंगे। ठीक है, इधर से मैं कंटिन्यू करूंगी। कितने ट्रेड्स बनेंगे? वेरी गुड, 16। तो देख लो रेशियो कितना बढ़ा जाएगा फिर। 16 का ही रेशियो जाएगा ना, मेल एंड फीमेल। फीमेल, ओके। नेक्स्ट, इसको ऑर्डर में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको रेशियो निकालने ज्यादा इजी पड़ेगा। पजल की तरह आएगा ये। फर्स्ट वन मेरे को चाहिए, एक एक बोले। कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 16 है। ठीक है, स्टार्ट। क्या लिखूं फर्स्ट में? इसकी क्रॉसिंग इससे, ओके। बड़ा भाई छोटा। कैपिटल स्मॉल बोलो ना, ट्राई। फर्स्ट, थर्ड। हम्म, नेक्स्ट। गुड। सारी। ये और ये। ठीक, ये वाला बताओ। गलती से भी चारों जो छोटे हैं ना, वो इधर ही आएंगे। इधर से अगर पहले आ गए, समझ जाना तुमने कहीं मिस्टेक की। ठीक है, तुम ट्राई करो। ये वाला बताओ मुझे। वेरी गुड, ऐसा आना चाहिए आंसर में। ये वाला बताओ। वेरी गुड, दिग्विजय ट्राई। बस, आर पहले। ये और ये ना, इधर का मैं बोल। कौन सा आर? तुम। यस, ये वाला। एक सेकेंड, ये समझा? ये किसके साथ करूंगी? इसके साथ बोलो। बड़ा और छोटा और बोले, और वाई बोलो। बड़ा वाई। कौन बचा है? तुम लोग बच गए, रुक जाना, तुम लोग को रेशियो में पकड़ूंगी। नील, ये वाला। वो वाला तो मैं किसी को भी नहीं देने वाली।
ये मैं नहीं नहीं सुनना है मेरे को। चलो बस ये क्रॉस पे मैं रह जाऊंगा। हाँ फिर तुम लोग 10 बार करोगे बॉक्स अगर मेरे। हाँ उधर मैं नहीं आऊंगी। चलो गेट अप। इसको क्या बोलूंगी? शट अप। कोई नहीं बोलेगा। तुम ही बोले हो ना अभी। इसका नाम बताओ। ये तो जेनोटाइप लिखा मैंने। फेनोटाइप इसको बोलोगे क्या? ऐसा बोलोगे स्मॉल आर ऐसा नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? क्या टेक्स्ट बुक में नहीं है? समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ? बैठ जाओ। एक ट्राई 2-3 लोगों को सुनते हुए देखो फिर देखते। रुशील बोलो। रिंकल ग्रीन क्यों? डोमिनेंट सब स्मॉल है। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड। स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। अच्छा वो बोर्ड रब हो गया वहां से। रिंकल्ड ग्रीन ओके ट्राई गेट अप दिस वन वेरी गुड। ये वाला स्मॉल आर मतलब ले लो वेरी गुड। दिस वन वेरी गुड। आया ना अभी समझ में? नीचे वाला भी एक ट्राई करो। वेरी गुड। दिस वन तारीख इसके नीचे वाला बताओ। तड़पो मैं नहीं पूछू। लास्ट 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 वेरी गुड। उसके जो आगे वाला है उसका ऊपर वाला बताओ। नहीं ये वाला बताओ मुझे। वेरी गुड। हाँ सब लर्न कर रहे हैं। उसके ऊपर भी सब राउंड है। हाँ ये ये वाला बताओ। है ना रेशियो में लेती हूँ ना तुम। अभी हो गया। तो कितना बड़ा वो बना अब रेशियो बनाएंगे। फेनोटाइप यस राउंड येलो। बुक में जरा अपना करो थोड़ा। इधर राउंड येलो कितने हैं? मन में करो। 9 रेशियो देख रहे हो क्या तुम लोग? सबकी टेक्स्ट बुक बंद। 9 राउंड येलो कितने हैं? राउंड ग्रीन कितने हैं? रिंकल्ड ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन 3 है इसलिए टेक्स्ट बुक पढ़े हो। रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? और पढ़ो ना टेक्स्ट बुक से। तुम लोगों को क्या लगता है? कैसे 4 है? राउंड 8 है आपने 9 लिखा है।
आठ है। राउंड ये लो आप। तुम लोग नहीं बोले ना? मैं 9 8 बोला था, आपने 9 लिखा। राउंड येलो कितने बोल रहे हो? 8 बताओ। 7 5 6 7 8 और 9 ये देखो ये 4 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं तो हम गलत गए फिर। तो क्रॉसिंग में गलत क्यों तुम? क्रॉस मैं बोल रही हूँ गलत है। ये तो बराबर आएगा ना।